इस देश में ये एक परंपरा बढ़ाई गई है बहुत सदियों से कि जानकारी की मोनोपोली एक बहुत छोटे से वर्ग के पास रहे। और ये सबसे बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 200 सालों से, जब से अंग्रेज़ आए, जब से उन्होंने लिखित शब्द दिए, जब से उन्होंने स्कूल खुलवाए, जब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब से भी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। और पढ़ा तो वो पढ़ा जो उनको मिल गया, वो नहीं पढ़ा जो उनको ज़रूरत है। आज सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम आवाज़ लगाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। सवाल ये है कि गोदी मीडिया को देख कौन रहा है? क्या 3% आदमी जिसकी चर्चा हो रही है? 3% पे कोई आदमी उसको गोदी मीडिया को विज्ञापन के पैसे नहीं देगा। उसको देख रहे हैं आप सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके विज्ञापन की वो है, इसलिए टीआरपी का झंझट चल रहा है, इसलिए रीडरशिप का झंझट चल रहा है। जितने भी समाचार पत्र हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, वो अगर आपकी बात नहीं कह रही तो इसलिए क्योंकि आप उनके पाठक नहीं हैं। और जब तक आप उनके पाठक नहीं होंगे, आपकी बात कोई नहीं कहेगा। आप ये सोचें कि आप 100 आदमियों को मिला के क्रांति कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको चाहिए करोड़ों आदमी, और ये करोड़ों केवल लिखित शब्द से हो सकते हैं। यूरोप की क्रांति किस चीज़ से हुई? प्रवचनों से नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी में प्रवचन देना एक बहुत बड़ा काम है। पुलपिट पे खड़ा होके पादरी बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन असली क्रांति हुई जब कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल टाइप से शुरू किया। मार्टिन लूथर की जो 96 थीसिस थी, उसकी प्रतियां पूरे यूरोप में पैसे देके बिकी, पैसे देके। किसी भी प्रिंटर ने पैसे लिए बगैर नहीं दी। प्रिंटिंग आसान नहीं थी उस ज़माने में, हाथ से प्रिंटिंग होती थी, मशीन को यूँ घुमा के किया जाता था। लेकिन ये परंपरा आज हमने बंद कर दी। इस देश में हम कौन सी फिल्में देख रहे हैं, हम कौन से कार्यक्रम देख रहे हैं, हम कौन से अखबार पढ़ रहे हैं, हम कौन सी पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं जो हमें दे दी गई, जो आप करोड़ों को, अरबों, 100 करोड़ आदमियों को सभाओं में नहीं ला सकते। ये आप समझ के चलिए। जितनी भी मर्जी कोशिश कर लीजिए, 100 करोड़ आदमी आपके किसी सभाओं में जमा नहीं होंगे, लेकिन 100 करोड़ कागज़ आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। मैं मीडिया से हूँ, मेरा निहित स्वार्थ है कि मीडिया चले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया हर तरह की आवाज़ दे, हर तरह की आवाज़, क्योंकि मीडिया ही ऐसा है जो कि बगैर भय के बात कर सकता है। हमारे संस्थान में बहुत थोड़ी सी पत्रिकाएं हैं, हमको बहुत वो नहीं है, लेकिन उस आवाज़ से भी लोग डरे रहते हैं। 1956 से लेकर अब तक हमारे पर कम से कम 40-50 मुकदमे हुए, और हम एक में भी कन्विक्ट नहीं हुए। हमने हर मुकदमे में डिफेंड किया अपने आप को, हर मुकदमे में, और हमने साबित किया कि जो हमने कहा वो सही कहा। एक बार तो मैंने प्रयोग किया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पे मुकदमा किया 20 लाख रुपए के हार जाने का। तो उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है ऐसा हो गया कि भैया मुकदमे कम से कम करो, क्योंकि बात जिस मुकदमे की, जिस जुडिशियल टेररिज्म की हो रही है, उसमें ये स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट को अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आपके खिलाफ वो वारंट इशू करेगा अरेस्ट का। ये है, अगर वो नहीं करता तो इसलिए क्योंकि वो मालूम है उसे कि मैं बच निकलूँगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में 20 साल बाद कोई आदमी जेल में सड़ने के बाद बच भी जाता है, वो करता क्या है? वो कहता है लो अच्छा हुआ मैं निकल गया। लेकिन उस पहले आदमी के जिसने FIR दर्ज की थी, दर्ज कराई थी,
उस पहले पुलिस ऑफिसर ने, उस पहले मजिस्ट्रेट ने, उस पहले जज ने, उस दूसरे जज ने, उस तीसरे जज ने, उसके खिलाफ हमने कभी कुछ आवाज़ भी उठाई? हमने आवाज़ भी नहीं उठाई। कुछ कहना तो दूर, उसको कटघरे में खड़ा कर दो तो दूर, हमने आवाज़ भी नहीं उठाई। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और ख़त्म हो गया मामला। इसने ही बल दिया है। इसीलिए बहुत थोड़े से लोग अपनी बातों के बलबूते पे, अपने शब्दों के बलबूते पे, अपने प्रवचनों के बलबूते पे, अपने बार बार के कहे गए भजन कीर्तन और न जाने क्या क्या, और हर भाषा में और हर धर्म में, ये एक ही धर्म की बात नहीं है, ये सब धर्मों में है कि आप किसी तरह से अपनी जनता को सोचने का मौका ना दो, उसे डरा के रखो। और ये चीज़ अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप समाज के नीचे के हिस्से हैं या बीच के हिस्से हैं या सबसे ऊपर हैं, लेकिन आप सुरक्षा चाहते हैं, तो ये तभी संभव है जब आपको ज्ञान हो, सिर्फ पढ़े लिखे होने से नहीं। और ज्ञान ये है कि जो ज्ञान दे रहा है उसको आपकी सपोर्ट चाहिए। वो जब तक आप नहीं देंगे वो सपोर्ट, तब तक ये काम नहीं चलेगा। भाई तेज सिंह ने इस तरह के आयोजन किए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जिस मुहिम में इतने सालों से लगे रहे हैं, मुझसे बहुत बार मिलते रहे हैं और मुझे हमेशा उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई है। मैं उनको अपने सहयोग का पूरा आश्वासन देता हूँ। जो बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें से बहुतों से मेरी बुरी राय मिलती है। मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ कि देश में अगर कभी प्रगति होगी तो जब सबसे नीचे वाला व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। कोई भी जब समाज तब नहीं बढ़ता जबकि सिर्फ ऊपर वाले के पास बहुत पैसा हो। आज यूरोप और अमेरिका खराब होने लगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ उत्पादन जो है कुछ हाथों में सीमित कर लिया है। यहाँ सारे के सारे जिन लोगों की बात हो रही है वो उत्पादक वर्ग हैं, वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं। उसको सही शिक्षा देना, उसको सही ज्ञान देना, उसको सही टेक्नोलॉजी देना हम सबका काम है। और ये मैं चाहूँगा कि भाई तेज सिंह या उनके ग्रुप या और जो लोग यहाँ महानुभाव बैठे हैं ये काम करें। आपने मुझे मौका दिया, मुझे इसकी सदारत का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।